अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन गलियों में हिंदू, मुस्लिम और सिख बच्चे एक साथ खेलते थे, वही गलियां 1947 में खून से क्यों भर गईं? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सदियों का प्यार लम्हों में नफरत में भर गया? आइए आज हम इस वीडियो में सच्चाई को खोलेंगे, जैसे तारीख ने छुपा लिया हो या मिटा दिया हो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके और नोटिफिकेशन के साथ पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का टॉपिक। ये बात है 18वीं सदी की। लाहौर, दिल्ली, बनारस और लखनऊ, ये शहर सिर्फ शहरों के नाम ना थे बल्कि तहजीब थी, इनकी पहचान थी। इस वक्त हिंदू और मुसलमान खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे, इनमें सलूक था। मुसलमान अपने दाएं तरफ हिंदू दुकान से नमक खरीदते थे और सिख दोस्तों से हुक्के की चुस्की लगाते थे। सब एक दूसरे के साथ खुश शादियों में शरीक होते थे, ईद दिवाली मिलकर मनाते थे। यही था हिंदुस्तान का असल हुस्न। कभी किसी ने सोचा ना था कि ये अलग कौमें हैं। हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, अपने साथ फसाद लाए। इन्होंने सोचा कि हमारा हुकूमत करना मुश्किल है, अगर ये यूं ही इकट्ठे रहे तो हमें यहाँ से निकाल फेंकेंगे। लिहाजा ये फसाद फैलाने लगे, खबरों में झूठ गढ़ कर नफरत फैलाई गई और यूं ही आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में बीज बो दिया गया। लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। फिर एक वक्त आया, हिंदू अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। पहले वाली बात ना रही। यूं ही अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अपनी जगह बनाकर हिंदुओं में हुकूमत की। अंग्रेज़ मुसलमानों के साथ सख्त खिलाफी थे। जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में हुकूमत की, सबसे पहले इन्होंने मुसलमानों के इक़्तिदार छीने और उर्दू ज़ुबान को दबोच लिया। इनकी मुलाजमतें छीन ली गई, इनकी ज़मीनें छीन ली गई और इनको अपना मुलाजम बना लिया गया। इन पर तरह तरह के जुल्म किए गए। इस वक्त मुसलमान गुमराही का शिकार थे, इन्हें कोई उम्मीद ना थी। इस वक्त सर सैयद अहमद खान ने इन्होंने कहा कि तालीम हासिल करो वरना तरीक से मिट जाओगे। फिर आए इकबाल, जिन्होंने ख्वाब देखा कि एक ऐसी रियासत होनी चाहिए कि मुसलमान अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूल के मुताबिक गुजार सकें। फिर आए जिन्ना, जिन्होंने ख्वाब को हकीकत में बदला। 23 मार्च 1940 में लाहौर के मिंटो पार्क करारदार पाकिस्तान मंजूर हो गई। तब कांग्रेस पार्टी बरस उठी, ये मुल्क हम सब का है, कोई अलग मुल्क नहीं बनेगा। हिंदू मुखालफत में सामने आए। अंग्रेज़ों ने सियासत के साथ खेलना शुरू कर दिया और SS जैसी इंतहा पसंद तंजीमों ने बाजारों गलियों में मुसलमानों पर हमले किए। 13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन अपने साथ लाया एक क़यामत। लाखों मुसलमान हिंदुस्तान से काफिलों की सूरत में पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कई माओं के लाल उजड़ गए, ट्रेनें लाशों से भरी वापस आईं, माओं की गोदें खाली हो गईं, बहनों की इज्जतें लूट ली गईं। और इधर पाकिस्तान में भी सिखों पर जवाबी हमले हुए। इनका गांव जला दिया गया, इनको डराया गया। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान किसने बनाया, सवाल ये है कि नफरत किसने फैलाई। हज़ारों साल के रिश्ते कैसे एक दिन में दुश्मनी में बदल गए? क्या ये नफरत थी? तारीख का सबसे बड़ा धोखा था। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी फैमिली की हिस्ट्री भी बताइएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।